प्रोपोर्शनल सेगमेंट थ्योरम, यानी इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ठीक है, जो कि आपस में पैरेलल भी हैं और इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक बराबर है। अब एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करता है, जैसे L8 मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शंस हैं वो हमारे पास A B C D E और F हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास इसमें यानी ये सेगमेंट बन रही है A से लेकर B तक, इसका डिस्टेंस और B से लेकर C तक ये डिस्टेंस ये तमाम के तमाम बराबर आ रहे हैं, यानी 2 सेंटीमीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप अगर कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ख्वाह वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसमें जो ये आपके पास सेगमेंट्स बनेंगे उनकी मेजरमेंट आपस में बराबर होगी। यानी अगर हम इस लाइन L6 की बात करते हैं तो E1 से E2 डिस्टेंस और E2 से E3 डिस्टेंस ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह E3 से E4 ये भी इन तीनों, यानी ये तीनों बल्कि ये 5 के 5 जितनी भी या ये 6 सेगमेंट्स बनती हैं, ये तमाम की तमाम जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो यही बात मैंने यहाँ भी शो की हुई है, ठीक है। अब इसको हमने लॉजिकली प्रूफ करना है, तो इसके लिए दोबारा मैंने यहाँ पर जो है वो 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। जैसे पहली लाइन है हमारे पास AB, इसके पैरेलल CD लाइन है, और थर्ड जो है वो EF लाइन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन इस पर अप्लाई होती है तो फिर ये जितनी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे ये उनके ऊपर ये थ्योरम जो है इसकी एप्लीकेशन उस पर आती जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया है जी LX, और इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है, ठीक है, वो हमारे पास M है, N है और P है। और इस तरह से है कि अगर ये ट्रांसवर्सल, वही बात अगेन के MN डिस्टेंस और NP डिस्टेंस अगर ये आपस में क्या हो जाए जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या बात साबित करनी है, हमने बात साबित करनी है कि आप कोई और ट्रांसवर्सल जो कि जैसे QY एक ट्रांसवर्सल है और इसमें RX यानी R वो पॉइंट है जहाँ पे इसने AB लाइन को इंटरसेक्ट किया है, इसी तरह CD लाइन सेगमेंट को इसने S पॉइंट पे या लाइन को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और इसी तरह E जो हमारे पास EF लाइन है उसको इसने T पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है R to S, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके जी, S to T डिस्टेंस। अब ये बात हमने साबित करनी, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर मज़ीद कंस्ट्रक्शन की है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि मैंने, यानी यहाँ पर चले मैं हेडिंग भी बना देता हूँ कि यहाँ पर हमने प्रूफ स्टार्ट किया, ठीक है। और इस प्रूफ में हमने क्या बात की है, हमने ये किया कि जो हमारे पास QY ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ हुआ है, ठीक है, इसके यानी R पॉइंट पे जहाँ पर इसने AB लाइन सेगमेंट को या AB लाइन को इंटरसेक्ट किया था, R पॉइंट पे मैंने R से U की डायरेक्शन में, ठीक है, R से U की डायरेक्शन में जो कि बिल्कुल MN के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ताकि RU और MN क्या हो जाए जी, पैरेलल हो जाए। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये एंगल 1 बन रहा है। इसी तरह ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है इस ट्रायंगल का, ये एंगल 3 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास S पॉइंट है, चूँकि इस ट्रांसवर्सल ने QY ट्रांसवर्सल ने सेकंड जो हमारे पास लाइन है CD उसको S पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो मैंने S पॉइंट से बिल्कुल NP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो कि SV है, ठीक है, जो इसके बिल्कुल पैरेलल है। और यहाँ पे जो इसने एंगल बनाया है इस ट्रांसवर्सल के साथ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 2 एंगल है। और ये जो यहाँ पर इसने इस लाइन EF के साथ यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, इस ट्रांसवर्सल ने QT ने या QY ने, ये हम कह देते हैं कि जी ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हुई हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इस शेप को देखें तो ये एक हमारे पास जो शेप है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब हमने देखना क्या ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं। यानी पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं कि MN जो है वो RU के क्या है जी, पैरेलल है, ठीक है। अब किसी तरह से हमने इसको शो करना है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। या चले अगर आप इस तरह से देखें कि हम ये बात जानते हैं, हम एक और डेफिनेशन पैरेललोग्राम की जानते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम है। तो आप इसमें देखें कि हमारे पास जो MN साइड है और RU साइड है ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि पैरेलल है। इसी तरह AB लाइन और CD लाइन अगर पैरेलल है तो फिर MR और NU भी आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो ये जो शेप है हमारे पास, इसको चले मैं कलर कर देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसी तरह सेम NS ये साइड और PV ये भी आपस में पैरेलल है। और जबकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि SV लाइन सेगमेंट और MN लाइन सेगमेंट हमने खुद पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है।
इसको बल्कि कलर इसका और डिफरेंट करते हैं। ये जी हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में अब हमारे पास मज़ीद एक ट्राइंगल बन रही हैं जो कि अब ये हमारे पास अलग से बनी हुई है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि क्योंकि हमारा जो मेन रिजल्ट है, अगर आप इस पर गौर करें तो हमने बात साबित करनी है कि आर एस डिस्टेंस और एस टी जो डिस्टेंस है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई अलग से, ठीक है। अगर हम इनको देखें, इनको स्टडी करें तो हमें कुछ मालूमात यहाँ से मिलती हैं जी। देखते हैं क्या क्या। पहली कि ये एंगल हमारे पास यहाँ पे 1 बन रहा था, ये देखें हमें यहाँ पे भी आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये 3 एंगल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये 2 एंगल है और ये हमारे पास 4 है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बात साबित होती है, अब इसको समझना है। ये देखें जी, एक बात जो कि आपने अपने जहन में रखनी है कि ये बात हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं कि ये जो शेप है हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम की है, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है। अब इसकी अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये हम बात जानते हैं। यानी हम ये बात जानते हैं कि एम एन डिस्टेंस, ठीक है, और एन पी डिस्टेंस ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन था, ठीक है, ये बात तो हमें मालूम थी। और प्लस हमने चूंकि जब इनको पैरेललोग्राम शो कर दिया तो फिर एम एन डिस्टेंस, ठीक है, और हमारे पास जो आर यू डिस्टेंस है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और इसी तरह एम एन या एन पी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक। अब ये आप पूछेंगे कि एम एन और आर यू कॉन्ग्रेंट क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह एन पी और एस वी ये आपस में क्या है जी, पैरेललोग्राम होने की वजह से ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। और ऊपर हमने ये कहा था कि एन पी और एम एन और एन पी ये लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी लगाई जाए तो चूंकि ये एम एन और एन पी आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो फिर हम ये बात यहाँ पे श्योरली कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर यू, ठीक है, ये जो साइड है और एस वी जो साइड है ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, ठीक है। यानी अगर जब आप इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं तो आर यू ये वाली साइड और एस वी ये साइड ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। अच्छा, अब एंगल अगर आप 1 को देखें तो हमारे पास जो एंगल 1 बन रहा है ये एंगल 1 है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंगल 2 है। यानी ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, जबकि क्यू वाई जो है, क्यू वाई एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 एंगल और 2 एंगल जो है वो बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि पैरेलल लाइंस के केसेस में हमारे पास क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि एंगल 1 और एंगल जो हमारे पास 2 है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो यानी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर जो ये 3 है ये आपस में क्या है जी, पैरेलल है, ठीक है। और अगेन वही बात कि क्यू वाई जो एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ है जो इसके साथ 3 एंगल बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे 4, ये भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो ये भी आपस में क्या हो गए, अगेन कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रेंट है, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट होंगी। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो फिर इनकी हर कोरस्पॉन्डिंग साइड और हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है। यानी जो साइड आर एस है, ठीक है, ये और में दूसरी साइड जो इसमें एस टी है ये आपस में क्या होंगी जी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये थ्योरम जो कि हमने रिजल्ट प्रूफ करना था यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि जब भी एक ट्रांसवर्सल जो है वो 3 पैरेलल लाइंस को 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, और इस तरह से कि उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन में जो सेगमेंट्स बनती हैं अगर वो इक्वल बन रही होती है, तो फिर कोई और ट्रांसवर्सल जब भी उसको इंटरसेक्ट करेगा इसी सिस्टम में इन्हीं लाइंस को, तो उसमें भी जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो ये सेगमेंट्स बनेंगे वो डिस्टेंस बराबर बनेगा।